ठीक है। हाँ भाई, बढ़िया सब कुछ। क्या चल रहा है? हाँ, पढ़ रहे हो क्या रोज घर जाके? पढ़ रहे हो? कल तुम्हारी शक्लें उतरी हुई थी यार बिना मतलब। क्या हो गया था? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक। ऐसा मत सोचना कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और ये सब एक दिन में खत्म कर देंगे ना। लंबा चलेगा। शक्लें मत उतारो अपनी। आ जाओ फटाफट आ जाओ। अच्छे मैथ्स वाले आंसर हैं। आ गया क्या? अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? गुड इवनिंग। कितना कर लिया अपन ने? हाँ, ये ग्राफ है ना? ठीक है, ग्राफ थोड़ा स्टॉप करते हैं एक बार। ग्राफ एक साथ पढ़ेंगे सारे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसकी बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या था? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है कितने टाइम में, तो स्पीड था। यहां पर क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी के अंदर? एवरेज वेलोसिटी में इसको ऐसे लिख लेंगे, क्या जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बस इतना सा फर्क है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितने टाइम में, वो क्या आ जाएगा अपना एवरेज स्पीड आ जाए, सॉरी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे अपन? सिंपल करेंगे, सिंपल सा काम है, वही अपना ds अपॉन dt। बट यहाँ पर अब की बार ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर भी ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या था? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना एकदम से, है ना। चलो सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, लिखो। इतना ही है इसमें बस, इसी पे क्वेश्चन बेस रहेंगे सारे के सारे। ठीक है ना? अरे क्लियर है ना? ये कुछ नहीं है इसमें। डिस्टेंस की जगह क्या आ गया? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ गया? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आ गया। और डिस्प्लेसमेंट निकालना तो सिखाया है मैंने आपको, राइट? डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाला है। लिखो, a man walks 30 meter. A man walks 30 meter due to north. Due to north. Then takes a right. Then takes a right and walks for 20 meter. Then take a left. Then take a left. Take a left and walks for 10 meter. Followed by a right. Followed by a right of 10 meters. And then suddenly stops. And then suddenly stops. Calculate पहला टोटल डिस्टेंस कवर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट विथ डायरेक्शन, तीसरा एवरेज स्पीड, चौथा एवरेज वेलोसिटी, इफ खत्म होने के बाद इफ टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द वॉक, टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द वॉक is 2 minutes, is 2 minutes,
2 मिनट है, ठीक है। करिए क्वेश्चन को आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ और मुझे आंसर दो। फर्स्ट तो डिस्टेंस बताना है, पहला पहला डिस्टेंस बताना है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट बताना है उसके डायरेक्शन के साथ क्योंकि वेक्टर है, ठीक है। और अगला बताना है एवरेज स्पीड, उसके बाद बताना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्लियर है क्या क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया? करो फटाफट। डिस्टेंस कितना है भाई? हाँ 30 चला, 20 चला, 10 चला, 10 चला, 70 मीटर आ गया। डिस्टेंस 70 आ गया ग्रहण, डिस्टेंस 70 आ गया, बहुत बढ़िया बात है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो इजी है, सामने से बता देंगे। तब तो डिस्टेंस पूछूंगा भी नहीं मैं, तो कभी कभार पूछ लूंगा, वो बात अलग है। डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? 50 आया क्या? 50 आ रहा है क्या? हाँ 50 आ रहा है। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन, डायरेक्शन। एंगल के साथ बोलो, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। करेक्ट एंगल के साथ डायरेक्शन बोलने हैं। सिखाया था ना एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब एंगल के साथ किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन। ऐसे बताओ कि कितना डिग्री एंगल बना रहा है ईस्ट के साथ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ये बताओ। अरे डिस्प्लेसमेंट 50 नहीं आया क्या? नहीं आया, क्यों नहीं आया? यहां से चले हैं, 30 चला, राइट ले लिया, लेफ्ट ले लिया, फिर एक राइट ले लिया, यहां पहुंच गया। टोटल डिस्टेंस इसको यहां रख के देख ले, ये तो 40 है और ये 30 है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा इसको जब मिलाएगा, कैसे मिल जाएगा ये, जब इसको मिलाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट देख ले क्या आ गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 30,40। नहीं समझ में आया तो क्या दिक्कत आ रही है? सिंपल तो है, ये निकाल ले वो निकाल ले, जोड़ दे तो ऐसे कर दे, सिंपल ही है, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही इसमें। सीधा मत जोड़ना इसको, कुछ अलग एंगल दूसरे बनेंगे, ठीक है। डायरेक्ट बनाओ ना, ये हाइट कैलकुलेट कर लो, पूरी पूरी हाइट कितनी है? 30 ये 10 ये, कितना आ जाएगा ये? 40। हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट कर लो, 20 ये 10 ये, कितना आ जाएगा? 30।
तो ये पॉइंट कहाँ है, ये 30 हो गया, इतना हो गया, सीधा कैलकुलेट करना अपन को, तो निकाल लो। अरे इस वो तो ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तो कितनी बता दी, मीटर पर सेकंड में बताएगा, कितना है 7/12। एवरेज स्पीड क्या 25 मीटर पर सेकंड, 25, अरे 2 मिनट है वो, सेकंड में कन्वर्ट करेगा 120 सेकंड है वो। 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ, अरे पागल, नहीं 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 नहीं, पहले तुम डेटा निकाल दो, डायरेक्शन में निकालने सिखाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट आ गई है 50, हाँ आ गई ना, डिस्प्लेसमेंट 50 आ गई, लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास वो नहीं आई, डायरेक्शन नहीं आई, तेरी आ गई 50, 50 नहीं आई, क्यों भाई, ये डायग्राम बन गया, डिस्टेंस 70 आ गई, डिस्प्लेसमेंट में ये ऊपर वाली हाइट कितनी है 40, ये भी नहीं पता चल रहा, पता तो चल रहा है 30 और 10 40, तो सीधी निकाल लेंगे, तो पहले पूरा वर्टिकल तो निकाल ले कितना है, इधर कितना है टोटल 30 है, अब सब पूरे पूरे चीज को रब कर दे, अब डायरेक्ट लिख दे, ये है डिस्प्लेसमेंट अपनी, ये तो है डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट पर तो जाना है, इस पॉइंट का क्या है कोऑर्डिनेट 30,40 कोऑर्डिनेट है इसका, सीधा निकाल लो, समझ में आया, तो सीधा ही तो है, क्या समस्या क्या आ रही है, मेरे को ये दिक्कत समझ में नहीं आ रही। हाँ 45 डिग्री तो नहीं आ सकता, बहुत 45 डिग्री तो आएगा ही नहीं, 45 डिग्री तो आएगा ही नहीं, हाँ भाई 50 आएगी नहीं, अब तो आई होगी 50, अरे अब भी नहीं है यार, इसका क्या करूं मैं अरे मेरे भाई वर्टिकल टोटल कितना चला है 40, हॉरिजॉन्टल टोटल कितना चला है 30, क्वेश्चन बोल रहा है हमें, क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, ये 30 चले, ये 20 चले, ये 10 चले, ये 10 चले, ठीक है, अब ये अपने पास पॉइंट आ गया, ये ओ और ये कितना ऊपर है यार, कितना है, इसको इधर शिफ्ट कर ले, इसको इधर शिफ्ट कर ले, पता चल जाएगा ये पॉइंट टोटल कितना है, ये टोटल ये निकालना अपन को, सीधा मान ले कुछ भी निकालना है, तो सीधा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देख ले क्या करना पड़ रहा है, ये चाहिए ना अपन को पूरा, इसके लिए क्या चाहिए, ये हाइट चाहिए और ये बेस चाहिए, तो ये हाइट कितनी है इतना और इतना जुड़ जाएगा, ये इसको ऊपर यहाँ पैरेलल ड्रॉ करेगा तो ये टोटल हाइट आ गई, ये चाहिए अपन को हॉरिजॉन्टल, ये गिवन है, इसको ऊपर शिफ्ट करेगा तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 40 और ये आ जाएगा अपने पास 30, ऐसे क्या कर रहा है यार, अच्छा बच्चा है तो यार ऐसी बातें करेगा। एवरेज स्पीड कितनी आई भाई 70/120, हाँ एवरेज स्पीड 70/120 आया ना, अरे जोर से बोले, सही में आई, या फिर ऐसे ही कर लो सर, का दिक्कत ही नहीं है। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस 70 निकाल लिया अपन ने, 120 आ गया, करेक्ट है, आ गया ये आ गया। चौथा क्या है एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है 50 अपॉन 120, ये काट लो 5/12, इसको भी काट लेना 7/12, ठीक है। एक चीज रह गई है इस क्वेश्चन में, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कहाँ बताई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आया, ये जो ओपी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कहाँ बताई, ऑप्शन तो ऐसे थोड़ी मिलेगा 50-50 वाला, आई कैप जे कैप में नहीं पूछे, जब आई कैप जे कैप में बता दे चल कोई दिक्कत ही नहीं है, 30 आई कैप प्लस में 40 जे कैप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे पूछा ही नहीं अगला, अगला तो ऐसे पूछ रहा है, ऑप्शन बताता हूँ कैसे कैसे आएंगे इसके, ऑप्शन ऐसे आएंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कुछ ऑप्शन आएंगे करके, ठीक है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसे ऑप्शन आएंगे डिस्प्लेसमेंट के। 50 पता थोड़ी है, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बताया था कि जिसके साथ ऑफ लगाओ एंगल उसके साथ बनता है, ये तो मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन में, जिसके साथ ऑफ लगाओ ना एंगल उसके साथ बनता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऐसा यहाँ पे सबके साथ क्या बना है, नो ऑफ ईस्ट ऑफ ईस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ वेस्ट, तो यहाँ पर वेस्ट का तो काम ही नहीं है, ये दो तो काट दो, अभी दो बचते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे ना देखो 90 डिग्री बनेगा, तभी ये दोनों दिए अपन को कि कोई बंदा ये एंगल कैलकुलेट कर दे, कोई ये कैलकुलेट कर दे, इसलिए तो अब नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। ठीक बात है, तो मतलब ईस्ट में तो है हम, और एंगल किसके साथ निकाले, ईस्ट के साथ निकाल लो सर, इसी के साथ निकाल लो, ये एंगल निकालना अपन को थीटा। ठीक है, अपने को क्या क्या गिवन है, अपने को ये गिवन है 40, ये गिवन है 30 गिवन है, आप क्या निकाल लोगे, पर ये दोनों गिवन है, एन थीटा निकालने जाओगे तो कितना आएगा, 4/3 आएगा, 4/3 आएगा। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है स्टैंडर्ड, ये होता है अपने पास 4 3 5 और ये आएगा अपने पास 53 डिग्री। इस ट्रायंगल की स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, ये जो ट्रायंगल आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज रखता है 4 3 5, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 53 डिग्री, फिक्स वैल्यू होती है। तो अगर यहाँ से आपसे मैं पूछ लूँ, यहाँ से मैं पूछ लूँ cos 53 कितना आएगा, तो आप निकालोगे 3/5, जैसे उसने निकाला cos इनवर्स 3/5। ठीक है, यहाँ से मैं पूछ लूँ sin 53 कितना आएगा, तो बोलोगे 4/5। यहाँ से मैं पूछ लूँ tan 53 कितना आएगा, तो आएगा 4/3। अरे क्लियर है क्या, नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे क्या हो रहा है, खाना वाना खा के अगर भाई, ठीक है, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा अपने पास आंसर आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा 53 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या आ जाएगा 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, ऑप्शन जरूरी नहीं ऐसा ही मिले, ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी मिल सकता है, अरे ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी मिल सकता है, तो जब ईस्ट ऑफ नॉर्थ मिलेगा तब एंगल ये रहेगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मिलेगा तो नॉर्थ रेफरेंस है, नॉर्थ रेफरेंस है, एंगल नॉर्थ से नापा जाएगा, उस टाइम ये एंगल कितना रहेगा, ये 53 है तो 37 डिग्री, 37 डिग्री, क्या क्या बोलेंगे 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये तो पढ़ा होगा यार, ऐसे कोई मूवी वगैरह में कभी देखे होगे, वो जीपीएस लेके जाते हैं, वो डायरेक्शन देता है एरोप्लेन वाले को, यू हैव टू टर्न 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे ऐसे करके बोलता है वो, नहीं सुना ऐसे कभी, वेब सीरीज वगैरह में नहीं देखा, तो ऐसे यही बोलता है वो, यही कोऑर्डिनेट्स देता है वो, ये एंगल से मुड़ना है आपको, ये एंगल से मुड़ना है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसके साथ ऑफ लगा है उसके उसका एंगल कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना। ठीक है, जिसके साथ ऑफ लगता है वह एंगल कैलकुलेट करना है, आप ये दोनों में से कोई भी निकाल देते तो आंसर होता। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के अंदर काम में आएगा, अगर मल्टीपल चॉइस नीट बीट वालों के तो होते नहीं है। ठीक है, अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, अरे तो यार गूगल खोल जाता, खोल खोल के बैठ जाता तुरंत में। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करेंगे, एक और सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो। मार्बल, मार्बल, मार्बल rolling over a surface, rolling over a surface rolling over a surface in x direction 8 meters, in x direction 8 meters in x direction and then reversed, and then reversed for 4 meters, and then reversed for 4 meters. Calculate distance and displacement, distance and displacement.
बताना जरा। हाँ, ए होगा, ए होगा, ए होगा। हाँ भाई, अरे एक मार्बल है, ट्रेवल कर रही है 8 मीटर इन एक्स डायरेक्शन एंड देन रिवर्स फॉर कितना, 4 मीटर्स। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 8 और 4 12, ये दो ऑप्शन है, ये तो काट दो। 8 और 4 12, ये दो ऑप्शन है, ये काट दो। ठीक है, दूसरा क्या बोल दिया, ऐसे बना लो इसको, ये कितना चला, 8 चला, ठीक है, रिवर्स आ गया, 4 हो गया। अब ओ ए रहा, ये फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस का 1 है। ठीक है, इसका सेकंड केस क्या बन सकता है, इसका ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ए क्लियर है कि इसका आंसर। ठीक है, मान के चलो कि ये जो बॉल थी यहां से चली थी और ये यहां पे आ जाती, और ये यहां पर आने के बाद ये थोड़ा ज्यादा चल जाती, तो जो आपका आंसर आता वो डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में आता, तो वो माइनस आई कैप में होता, माइनस आई कैप में होता। क्लियर है क्या, क्लियर है। लिखो एक अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, इन अ सर्कस, इन अ सर्कस। अरे क्लियर है क्या क्वेश्चन, पहले बताओ। हाँ भाई, चैट बॉक्स। सर आई कैप की जगह जे कैप भी आ सकता था, मैंने लिखा है ना एक्स डायरेक्शन साथ में, एक्स डायरेक्शन बोला है मैंने। ठीक है, लिखो इन सर्कस मंकी, मंकी covers some distance on a circular arc. A monkey covers some distance on a circular arc which sustained angle theta, which sustained angle theta at the center, which sustained angle theta at the center. Calculate पहला distance, दूसरा displacement, distance and displacement निकालना है। अच्छा एक बात नोटिस कर रहे हो क्या, जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं तो साथ साथ में अपन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी निकाल रहे हैं, साथ साथ में वो भी निकाल रहे हैं। क्यों, एक ही चीज रह जाती है, टाइम दे दिया तो टाइम से डिवाइड कर दिया, बस। नहीं समझे, अगर हमने एवरेज स्पीड और वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाल लिया, एक टाइम रह जाता है, टाइम देती हम ये दो चीज भी निकाल रहे हैं साथ में। ठीक है, तो ये चीज सेल्फ अंडरस्टूड रहना, टाइम ही नहीं दे रखा मैंने, ये दो चीजें निकालनी है आपको, टाइम दे रखा तो डिवाइड करते। समझो क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। एक बंदर है भाई, वो क्या कर रहा है, तो इस सर्कुलर आर्क पे मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, कितनी करता है बताया नहीं, ठीक है, लेकिन जब डिस्टेंस कवर करी उस आर्क पे उसने एंगल थीटा सस्टेन कर रहा है, कहां पर, सेंटर पे। तो आपको डिस्टेंस बतानी है और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, तो डायग्राम ऐसे बना लो, रेडियस मान ले, ऑफ रेडियस आर, आर भी लिख लो, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर। क्या डिस्टेंस आ गए, डिस्टेंस तो सीधा ही पता चल जाएगा, डिस्टेंस में क्या परेशानी है। ऐसा कुछ है, ये ए से चला और बी पे पहुंचा, एंगल कितना सब्सटेंड किया, थीटा, ये आर मान लो इसकी रेडियस है, आर इसकी रेडियस है, तो डिस्टेंस तो सीधा ही है, कैसे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसमें तो परेशानी आई नहीं। तो हमारे हमको क्या चाहिए, आर्क की वैल्यू चाहिए, आर्क की वैल्यू चाहिए, ये तो डिस्टेंस है, यहां से चलेगा, ये पूरा डिस्टेंस है, तो आर कितना आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा,
आर थीटा, आर थीटा। डिस्टेंस निकालना तो बच्चों का खेल है, काम तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट ए से बी पे, डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अब ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करेंगे, टेंथ वाली। टेंथ की ज्योमेट्री तो आती होगी, टेंथ की ज्योमेट्री तो आती होगी। हाँ, थीटा रेडियन में होगा, थीटा तो रेडियन में बाय डिफॉल्ट ही है, थीटा तो रेडियन में होगा, ये डिग्रीज में नहीं होगा। तुमने डिग्री में लेके 2π/360 करके बोल दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थीटा रेडियंस में है। ठीक है भाई, अब देखो ऐसा क्वेश्चन करा था ना कल, याद है क्या? ऐसा क्वेश्चन कराया था कल, कौन सा? हाँ तो कर दिया। क्वार्टर सर्कल का क्वेश्चन नहीं कराया था, π/2 एंगल सब्सटेन कर रहा था, तो यही तो आया था डिस्टेंस उस टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ आया था। हाँ हाँ मैं समझ गया तेरा तो। अरे कल एक क्वेश्चन करा था, वो इसी पे किया था, उसका जनरल रिजल्ट किया नहीं था कल। हाँ, π/2√2 आया था ना, तो ठीक है। अब इसका क्या निकालना है सर? ए बी निकालना है। डायरेक्ट ए बी निकालने का तो कोई मेथड है नहीं, तो क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से सेंटर से, टेंथ की ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं थोड़ी सी, यहाँ से अपन थोड़ा सा एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पे डाल दिया। एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी ये कोड होगी, सर्कल की कोई भी कोड होती है, अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कोड क्या कर देगी, सॉरी ये जो परपेंडिकुलर क्या कर देगा, इस कोड को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर देता है। सुना होगा ऐसा कुछ, अरे ऐसी कोई थ्योरम सुनी होगी टेंथ में, बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर देता है। ठीक है, मैं इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। तो इसको पूरे को सपोज करो मैं कुछ भी मान लेता हूँ, एक्स मान लो, एल मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, इस कंप्लीट को मैंने एक्स मान लिया, तो यहाँ पर ये कितना है? x/2। क्या दिक्कत आ रही है? x/2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, और ये कितना हो गया? एंगल भी बाइसेक्ट हो जाता है, ये भी θ/2 हो गया। निकालना क्या है हमें? ये क्या है? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर गिवन है और एक क्या गिवन है? अरे ये क्या है? ये क्या है सामने? हाइपोटेनस। एक परपेंडिकुलर गिवन है, एक हाइपोटेनस गिवन है। कौन सा यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? एक परपेंडिकुलर गिवन है, एक हाइपोटेनस गिवन है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करूंगा? साइन यूज करेंगे ना, साइन यूज करेंगे। तो सर साइन θ/2 का वैल्यू कितना आएगा? साइन θ/2 का वैल्यू कितना आएगा? x/2 डिवाइड बाई आर, x/2 डिवाइड बाई आर आ गया। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2r साइन θ/2, ये आ गया। तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई है। तो कल जो क्वेश्चन किया था उसको इससे उड़ा के देखते हैं एक बार, उड़ता है क्या। ये कितना आया? π/2 था। ये डिस्टेंस हमें पहले से गिवन थी, एल ना लेके हम इसको क्या कर देते हैं? आर थीटा कर देते। डिस्टेंस कितना? आर थीटा, आर कितना? आर थीटा कितना? π/2 कर दिया, आर थीटा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो कितना आएगा? 2r sin θ/2, 2r sin θ/2। अच्छा एल की फॉर्म में था इसलिए नहीं कटेगा ये क्वेश्चन, होगा नहीं, वैसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, एल की फॉर्म में है ना, होगा नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको वैसे कर लेते हैं, इसका केस बना के कर लेते हैं इसको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट 2r sin θ/2, तो 2 into r sin θ/2 कितना आएगा? मेरा 45 डिग्री नहीं आ जाएगा? 45 डिग्री का मतलब √2, कितना आ जाएगा? ये कटेगा इससे, कितना आ जाएगा? √2r, √2r। डिस्प्लेसमेंट कितना? √2r। यहाँ पर अगर आपको डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछे, क्या पूछे? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो कितना आ जाएगा? अरे कितना आ जाएगा बोलो ना यार, वही आ गया, π/√2, π/√2, यही आया था कल भी। हाँ तो √2 आ रहा, तो ऊपर भी तो आ रहा, कट गया ना, नहीं समझा? अरे r π/2 डिवाइड बाई √2r, r से r उड़ा दे, π/2 √2 नहीं आ गया? ठीक है, तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन स्टैंडर्ड आए, क्वेश्चन में 60 डिग्री दे सकता है, क्वेश्चन में कुछ दूसरा दे सकता है एंगल, है ना।
तो 120 डिग्री दे सकता है, कुछ भी एंगल दे सकता है, तो इससे आप डायरेक्ट डिस्टेंस और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो इस फंडे से, ठीक है। थीटा की टर्म्स में पूछा हो तो थीटा की टर्म्स में कैसे पूछेगा, ये वाला आ गया ना थीटा की टर्म्स में, तो इसको कहीं भी लिख लेना अपने, एक इंपॉर्टेंट अपने पास ट्रिक हो गई एक तरीके से, ट्रिक हो गई, ठीक है। अच्छा टाइम टाइम बोल दे तो, टाइम बोल दे तो क्या करें, टाइम से डिवाइड कर देंगे, खत्म काम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज ये वाला तो π/2 क्या है, थीटा ही तो है, ये वाला। हाँ तो इसमें क्या करूं, क्या करूं इसमें, इसको थीटा की टर्म्स में लिखूं, थीटा की टर्म्स में तो लिखा हुआ है, अरे लेंथ निकालनी है, इसको थीटा की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, लेंथ निकल तो गई, ज्योमेट्रिकली अपनी लेंथ निकल गई, एक्स क्या दिक्कत आ रही है उसमें, अरे बोलो क्या पूछना क्या चाहते हो, क्लियर ही नहीं है तुम्हारा, थीटा की टर्म्स में पूछ लिया तो नहीं मतलब कैसे पूछेगा थीटा की टर्म्स में, एक्स का वैल्यू पूछेगा, वो ये आएगा, अब थीटा की टर्म्स में ये है तो होने को तो थीटा की टर्म्स में है ना, बस साइन के अंदर थीटा है अपने पास, साइन के अंदर थीटा है, थीटा की टर्म्स में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, अरे क्लियर है क्या, बोल जा यार, देखो कुछ बोले तो θ/2 ना हो, सिर्फ एंगल हो, एंगल ओनली थीटा हो, तो क्या दिक्कत है, इसको जो भी एंगल दे रखा है उसको θ/2 थीटा मान लो, उसको 2 थीटा मान लो, या फिर इसको आप एंगल में कन्वर्ट कर लो आगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट, ये कोई वो थोड़ा, इसको थोड़ी आगे कुछ एनालिटिकल करेंगे अपन, वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको क्या करना चाहते हो, हाँ हाँ, अरे कन्वर्ट वाला पूछ रहा है, कन्वर्ट में क्या करेंगे इसको, कन्वर्ट कोस वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दे, रूट लगा दे, और क्या है, वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना चाहते हो, और उसको हार्ड क्यों बनाना, अपन को जो सिंपल फॉर्मूला अपने पास है, बिना मतलब का टफ क्यों बनाना अपन को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला ये लिख लिया क्या, लिख लिया क्या, अगला क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बना रहा हूँ, देखो डायग्राम बना रहा हूँ, ये मान लो एक रोड है, रोड कौन सी रोड, चलने वाली रोड, ठीक है, उसके ऊपर एक व्हील है, ऐसे करके व्हील है, इस व्हील का रेडियस है अपने पास आर, रेडियस है आर, ठीक है, यहां पर मैंने एक धागा लगा रखा है, धागा लगा रखा है, एक थ्रेड है, ए पॉइंट बोल देते हैं उसको, जब ये व्हील अपना पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, व्हेन दिस व्हील कवर्स अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है, तो ये कहीं यहां पहुंच जाएगा, जब कंप्लीट ना बोले, काम करे आधा साइकिल बोल देते हैं, कंप्लीट में तो सीधे बता दोगे तुम, ठीक है, आधा साइकिल बोल देते हैं, चिपक रखा है, ध्यान रखना रे, ठीक है, तो ये ए ऊपर आ जाएगा आधे साइकिल में, आधे साइकिल में ए ऊपर आ जाएगा, ये आर रेडियस ही है, कोई ये मत बोलना सर बड़ा कर दिया गया फायर, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो पहले, फिर फिगर बनवाएंगे, देखो क्वेश्चन लिखो, there is a thread attached, there is a thread A attached to the wheel, as shown in figure, calculate
टोटल डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट। पहला लिखो, पहला, when this wheel covers a complete cycle, when this wheel covers a complete cycle। दूसरा लिखो, दूसरा, when wheel covers half cycle, when wheel covers half cycle। तीसरा लिखो, तीसरा, when wheel covers 1/4 of the cycle। अबे देख तो सही, डायग्राम तो बना उसका, सीधा 0 हो जाएगा। एक जगह पे नहीं घूम रहा टायर, तो एक जगह थोड़ी घूम रहा है वो। रोड पे घूम रहा है वो। पहले में तो क्या आएगा, और लोग फटाफट, अभी तक तो आंसर आना चाहिए। अरे सरकमफ्रेंस जितना है तो आगे चलेगा। हाँ, नहीं समझ में आया? सरकमफ्रेंस जितना तो आगे चलेगा। 2πr, पहले में क्या आंसर आएगा? 2πr। नाइस। मतलब ऐसा अपना व्हील है, ए इसका यहाँ पर थ्रेड है, जो पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा वो वापस ये ए यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब पूरा चक्कर कंप्लीट क्या होगा, तो इसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 2πr। ठीक है, ये डिस्टेंस किस किस के बीच में है? सेंटर के बीच में है, तो सेंटर से पास कर रहे हैं पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है? 2πr। दूसरे का आंसर बताओ। नहीं आया? हाँ, पागल है क्या? πr, πr नहीं होगा, ये तो सीधा हो गया, सीधा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो गया। दूसरा, दूसरा देखो, दूसरा मैं कराता हूँ, तीसरा तुम करना। दूसरा मैं कराता हूँ, ये हटा दो क्या? ये लिख लिया क्या? अरे लिख लिया, तुमने भी लिख लिया? ये कहाँ गया ध्यान, क्या दे रहा? लिख लिया क्या? हाँ भाई, छाप ले इसको। हाँ, अगला देखो, अगला, अगला मस्त है। सेकंड में कराता हूँ, तीसरा तुम लोग करना, कर लोगे तुम आराम से। ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये डेटा लेके ना करके हम जनरल रिजल्ट बना रहे हैं, इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। तो जो निकल के आएगा ना, एक तरीके से फॉर्मूला डेरिवेशन हो रहा है। ठीक है, कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला डेरिवेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो अगला क्या कह रहा है? अगला तो ये रहा, डायग्राम तो बना हुआ है सामने, आधा सर्कल है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये है डिस्प्लेसमेंट तो, डिस्प्लेसमेंट तो वो है, नहीं समझे? स्टार्टिंग और हमारा जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस तो निकालना है। स्टार्टिंग में ये यहाँ पर है, फाइनल पे यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट तो ये रहेगा। तो काम खत्म है, पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा दो। क्या निकालना है इसको? ए डैश बोल दो। ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए डैश की वैल्यू ये इसका स्क्वायर, यानी कि 2r का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि πr का स्क्वायर, अंडर रूट कर लो, बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आ जाएगा? आर स्क्वायर को बाहर ले लो, आर आ जाएगा। अंडर रूट में कितना? 4 प्लस में पाई स्क्वायर, 4 प्लस में पाई स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा अपने पास? डिस्प्लेसमेंट। गायब, गायब हो गया। अभी ये ऐसे क्या करने लग जाते हो यार तुम? ये यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ चला गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं है कोई। इनके और इनके बीच के डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है कोई। तो ये डिस्टेंस है क्या? अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा नीचे तो डायरेक्ट यहीं पड़ेगा वो परपेंडिकुलर। तो ये एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखा? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ये, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट दिख रहा है 2r, r और r 2r, और ये वाला डिस्टेंस पहले बता दिया मैंने, हाफ साइकिल का πr होगा, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला है? सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनस निकाला है, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, अंडर रूट कर दिया। सिंपल तो काम है, करा ही कुछ नहीं। अरे क्लियर है क्या? पहले 2πr कैसे आया? क्योंकि ये सीधा सिंपल लाइन में आ गया ना, एक ही डायरेक्शन में आ गए। यहाँ था फिर यहाँ गया, ये यहाँ होता तो इन दोनों का डिस्टेंस ऐसे निकालता मैं, ये पॉइंट यहाँ होता तो ऐसे निकाला मैंने, यहाँ होता तो कुछ और निकालता मैं।
ये जो 2 पाई आर है ये तो सेंटर्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, ये सेंटर यहाँ था, ये सेंटर वहां चला गया, ये जस्ट बिलो द सेंटर है, और उसी सेम लाइन पे इसलिए डायरेक्ट 2 पाई आर आ गया। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, हाँ ठीक है। तो अब अगला तो निकाल दोगे, अगला निकाल के दिखाओ, तीसरा। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, याद रखना चाहिए, क्वेश्चन आएंगे इन पे। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना, अगले का, तीसरे का, इसका कितना डिस्टेंस चला है, पाई आर तो चला है, लिख रखा पाई आर डिस्टेंस कवर। अगले वाले का था, वही तो पूछ रहा हूँ, तीसरे का √4 पाई², फोर्थ तो है नहीं, तीन ही तो पूछे इसमें, तीन है ना, 3 है 4 पूछे। तीसरा क्वेश्चन है कि 1/4 चलेगा, तो ये हमारा व्हील यहाँ पर है, ठीक है, 1/4 चलने के बाद सपोज मान ले यहाँ पर आ गए, और ये यहाँ आ गया व्हील, यहाँ आ गया, करो 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 फटाफट करो, बोल रहे कर रहे हैं। ज्योमेट्री में कंफ्यूज मत हो यार, सिंपल सिंपल ज्योमेट्री है, इन चीजों में कंफ्यूज होगे तो फिर इनको कितना सिंपल करके बताएगा कोई इंसान, बताओ। तीन ही तो लोग हो तुम गिन के। कितना आ गया, 5/4 अंडर रूट के अंदर क्या है, माइनस, ये क्या आ गया, बाहर आर है, बाहर क्या है आर, ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, देखते हैं। R/2 पाई² + 4 पक्का, देखते हैं, कर रहे हो ट्राई। अरे तुम्हारे क्लियर नहीं है क्या अभी तक ये वाला, क्लियर हो गया, डाउट लेके मत जाना घर पे, डाउट लेके जाओगे तो कल पढ़ाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। देखो भाई देखो, ये पॉइंट यहां था, यहां पर आ गया, ठीक है, तो ऑलमोस्ट डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, कर लिया होगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता अपन तो, ये डिस्प्लेसमेंट है अपने पास, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस कितना है, हाँ πr/2, सिंपल है, क्यों, आधे चक्कर, पूरे चक्कर में ये रहा, आधे चक्कर में ये रहा, 1/4 चक्कर में ये रहा, तो इसमें तो दिक्कत है नहीं कोई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वापस एक परपेंडिकुलर डालना है नीचे, क्योंकि ये हमें क्या चाहिए, a' की वैल्यू चाहिए डालना, यहाँ पे भी कुछ लिख दो, b लिख दो, तो भैया a' की वैल्यू बताओ कितना आएगा, r, a' का वैल्यू r, सेंटर से बराबर पैरेलल में है ये, a' का वैल्यू कैपिटल R, ठीक है। फिर आप मेरे को ab का वैल्यू बताओ फटाफट, ये पूरा कितना है, πr/2, उसमें से r घटा दो, अरे r घटा, सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, इसमें से r घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, तो कितना आ गया, π/2 - r, ज्योमेट्री है यार, फिजिक्स थोड़ी है, ज्योमेट्री है, तो चीजें ऐसी हार्ड बनेंगी, अब बनाने का ये तरीका है, ज्योमेट्री को छा देगा, तो ज्योमेट्री है तो, हाँ πr/2 - r, ठीक है, तो ये भी आ गया। अब क्या निकलना है, हमें बेस भी मिल चुका है, हमें परपेंडिकुलर भी मिल चुका है, अब तो क्या कर दो, पाइथागोरस लगा दो सर, तुम्हें क्लियर है क्या ये वाला, अरे ये वाला क्लियर है क्या, अभी तक क्या किया है, तो ये वाला r माइनस कर दिया,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ए डैश बी का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे किया क्या तुमने? हाँ, अरे ऐसे किया है क्या? ऐसे किया है? गलत हो गया फिर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4। इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, एक माइनस का 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये आएगा। अरे करेक्ट है क्या देखना, करेक्ट है क्या देखना, करेक्ट है। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसको ओपन कर लिया। तुम सुनने कैसे होगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, कितना आ जाएगा अंदर, 2r स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा भी, ये पूरा 1/4 ये कंप्लीट है, तो कितना बच जाएगा माइनस का, 3/4 बच जाएगा, 3/4 बच जाएगा। और क्या है, और कितना साथ में, पाई आर स्क्वायर, अंडर रूट है, आर बाहर निकाल लो, ठीक है, स्क्वायर है, आर बाहर निकाल लो, नीचे से एक 2 बाहर निकाल लो, निकालोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है क्या, ये तो कुछ और ही आ गया, ये तो कुछ और ही आ गया, है ना? ठीक है क्या? अरे ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में एरर वेरर हो तो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो कोई नहीं, लिया ही नहीं मैंने आगे। अरे रे रे रे, हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, रुको रुको रुको, एरर है, मैंने इसको पाई ले लिया ना, मैंने इसको पाई ले लिया, सही बोल रहा है, रुको 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 रुको, सही बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है एकदम। ये 2r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर पाई स्क्वायर बाई 4 बचेगा, ठीक है, माइनस में पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, अभी तो प्रिंस तो मैसेज ही कर देता 15 मिनट बाद ही, सब गलत करा दिया, गलत कुछ नहीं कराया, कैलकुलेशन एरर। ठीक है, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, एक तो 2 बच जाएगा, प्लस में पाई स्क्वायर बाई 4 बच जाएगा, माइनस में पाई बच जाएगा, ऐसे कर लो इसको। ठीक है, नहीं आया, कहां से नहीं आया तुम्हें, कहां से नहीं आया बताओ, आर स्क्वायर नहीं आएगा, मैंने तो अभी मैसेज कर दिया था ऊपर देखो। अच्छा अभी कर दिया था क्या, एक बार फिर से बता दो, एक बार फिर से बता देते हैं, देखो वापस सुन लो, तुम्हारी दिक्कत आ रही है तो। एक हमारे पास व्हील है, व्हील के नीचे थ्रेड लगा हुआ है, वो व्हील क्या गया, 1/4 रोटेट किया, 1/4 रोटेट किया, तो सेंटर का डिस्प्लेसमेंट कितना है, सेंटर का डिस्प्लेसमेंट पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर बाई 2, ये है राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पहुंच जाएगा अभी, ए डैश, तो हमें ए डैश ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका हो सकता है, बोलो क्या, नीचे एक परपेंडिकुलर डाल दो, नीचे एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ हमें पता है, जो कि रेडियस के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि सेंटर के इसके पैरेलल है वो। ठीक है, तो ए डैश बी क्या आ जाएगा अपने पास, रेडियस के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, रेडियस के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी कैसे आएगा, कंप्लीट पता है अपन को, दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, उसमें से रेडियस घटा दो तो ए बी बच जाएगा। ठीक है, इस पूरे में से आपने क्या घटा दिया, ये रेडियस वाला पोर्शन घटा दिया, तो आपको ये मिल गया, ये दोनों वैल्यूज लिख ली। अब ए डैश यूजिंग पाइथागोरस हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये करें, आगे तो मैथ है, आगे तो मैथ है, आंसर तो यहीं आ गया, आंसर तो यहीं आ गया, आगे तो मैथ है। अरे जरूरी थोड़ी है, अच्छा रिजल्ट पूछे तो रिजल्ट पे जाओ, कभी कभी क्या रिजल्ट पूछता नहीं है, न्यूमेरिकल डेटा दे रखा होता है, डायरेक्ट सोल्व करोगे आंसर ही दे देगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर रहा करो यार, खुश रहा करो, क्या दिक्कत आ रही है, हाँ क्या दिक्कत आ रही है बताओ। ठीक है ना भाई, क्लियर है क्या, क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे देखो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, और क्वेश्चन के सारे टाइप डिस्कस कर रहे हैं हम, एक टू जेड टाइप डिस्कस करेंगे, तो फिर दिक्कत रहेगी नहीं कोई।
दिक्कत क्या, समस्या क्या है? ये सारी कॉपी से बाहर कुछ नहीं है, अपने कॉपी में जो लिखा जाएगा उससे बाहर कुछ नहीं होगा। ए डैश बी को आपने आर के बराबर क्यों लिए है? ए डैश बी को मैंने आर के बराबर क्यों लिया है? इसको क्योंकि ये आधा सर्कल कंप्लीट करेगा तो ये सेंटर के तो पैरेलल रहेगा ही रहेगा, और ये डिस्टेंस क्या होगा? इसकी रेडियस के बराबर। देख रहे हैं इसलिए, हाँ सर्कल तो वही है, हाँ देख रहे हैं इसलिए क्या मतलब है भाई? मैथमेटिकल प्रूफ करो इसको। मैथमेटिकल क्या प्रूफ करो इसको? पगलेट आदमी, पगलेट आदमी मैथमेटिकल प्रूफ करवा रहा है। ये क्या बन गया एक तरीके से? ये क्या है? 90 डिग्री। ये क्या है? 90 डिग्री, एक और 90 डिग्री, ठीक है। ये 3 90 डिग्री तो चौथा भी 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। ये साइड बराबर, ये साइड बराबर है, दो परपेंडिकुलर साइड बराबर हो गई तो पूरा एक स्क्वायर नहीं बन गया? मैथमेटिकल प्रूव करो, बता रहा कैसा आदमी है, पता है मेरे को। थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आती है यार, ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। लिखो, एन इंसेक्ट, एन इंसेक्ट an insect starts moving from vertices, from A लिखो, from A comma the vertex of a regular hexagon, the vertex of a regular hexagon of side A, the vertex of a regular hexagon of side A full stop. It takes 5 seconds, it takes 5 seconds to cover each side of the hexagon. It takes 5 seconds to cover each side of the hexagon. Calculate average speed from A to C and A to E. दूसरा, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A to B and A to C and A to F and A to F. समझ में आ गया क्वेश्चन? एक इंसेक्ट है, वो यहां से चलना शुरू करता है, वो उसको यहां से आने में कांस्टेंट टाइम लगता है हर साइड को चलने में, ठीक है। तो आपको पहले तो एवरेज स्पीड बतानी है यहां से यहां तक, और ए से ए टू सी और ए टू डी तक, ठीक है। दूसरा आपको क्या बताना है, जो भी है ए टू ई, दूसरा आपको क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी एंड ए टू एफ, क्या, ठीक है। करो, छापो, करो। दोनों केस में एवरेज स्पीड बराबर ही होगी। नाइस, तो देख के बताना था, बहुत बढ़िया। ये ऐसे दिया था मैंने जानबूझ के, कोई देख के नोटिस करता है किस चीज को।
क्योंकि बोलते बोलते आंसर बोल दिया मैंने एक का तो। आ गया 2/5 स्पीड। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? हाँ, कितना सेकंड बोला है मैंने, कितना सेकंड बोला है? 5 सेकंड। 5 ईयर 5 10 सेकंड हो गए ना? अरे 10 सेकंड हो गए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ए टू सी जाने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2a। 2a कवर किया है ना, और टोटल टाइम कितना है? 10 सेकंड, तो 2a/10। 2a/10। तो पहले का ए टू सी में डिस्टेंस कितना आएगा? कितना? 2a/10। हाँ, a/5 बोल दो, इसको एक ही बात है। a/5। a/5 आ गया, आ गया। दूसरा किसका डिस्टेंस क्या स्पीड पूछा है? ए टू ई। 1 2 3 4, 4 बार चलेगा, तो 4a डिवाइड बाई कितना कर दूं? हाँ, 5 10 15 20, वो a/5 आएगा। इक्वल टाइम ले रहा है 8 चलने में, रेगुलर हेक्सागन है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट कहानी तो यहां से होती है। अब करो, ये है समस्या करने की। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्विच करेंगे अगली बार, अगला जब नेक्स्ट केस करेंगे। अभी ये तो अभी कर दोगे, तुरंत कर दोगे क्वेश्चन, तो कोई है नहीं इसमें तो कुछ खास। थोड़ी सी ज्योमेट्री है, आधा कर लिया, आधा कर लिया, करो। ए टू बी का तो क्लियर ही हो गया होगा, ए टू बी का तो आ गया होगा। हाँ, क्या आ गया ए टू बी का? ए टू बी का एवरेज स्पीड बताना, एवरेज वेलोसिटी बताना। a/5 डायरेक्शन बोल देना। ये तो इस तरफ हो गए, हालांकि मैंने दिया नहीं है, लेकिन पेपर में अगर डायरेक्शन बोल दे, इनका कोऑर्डिनेट्स में बना के दे दे, तो डायरेक्शन बना के देना साथ में, करवा देंगे वो क्वेश्चन में, करवा देंगे। सी वाला, ए टू सी करो भाई। ए टू सी करो। ए टू एफ का a/5, इस डायरेक्शन में ना। ए टू एफ भी क्लियर ही है। ए टू सी बताना है तुम्हें तो। ए टू एफ स्टार्टिंग से फाइनल एरो जाएगा, इस तरफ शो करेगा। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ही तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। a/√3 10 पक्का। ए टू सी का मैंने बता दिया तूने बता दिया है। ए सी निकला क्या? ए सी नहीं निकल रहा, निकालो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? और ये तो हेक्सागन सही बना दिया मैंने, हेक्सागन ऐसा खड़ा बना देता, वर्टिकल बना देता तो और समस्या आ जाती। ए अगर इसको बोल देता ना नीचे लाके, तो और नहीं बनता, अभी तो आसान है। अगला हेक्सागन वैसा ही है अपना, हेक्सागन रोटेट करके भी क्वेश्चन रोटेट कर सकता है आपको। देखो सी का कोड क्या निकालना है आपको, ज्यादा समस्या होना, कोऑर्डिनेट्स बना लिया करो, ज्यादा समस्या हो तो। ठीक है, कैसे भाई? 0,0 a,0 एक्स एक्सिस पे ये निकालना है अपन को, इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। और क्या करना है? क्या करना है, ये तो करना है। परपेंडिकुलर डाल दो, ये एंगल तो पता है,
पता है क्या? अरे गूंगे बहरे लोगों बोलो यार। एक्सा का रेगुलर एक्सा का इंटीरियर एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है। ये भी नहीं पता था? भाई साहब, सही बात है, फिजिक्स इसलिए बोरिंग है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल आ गया। भाई साहब ये 60 दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे सर। साइन 60 कितना आ जाएगा? ये वाला वर्टिकल को क्या बोल दूं मैं? वाई, वाई बोल देता हूँ ना, वाई कोऑर्डिनेट। तो कितना आ जाएगा? वाई बाई ए। ये कितना आ जाएगा? 1/2, तो ए बाई टू। ए कोऑर्डिनेट तो इसका ए बाई टू आ गया। ऊपर इतना चले, हॉरिजॉन्टल कितना चलेंगे? ठीक है, कितना आ जाएगा? कोस 60। कोस 60 कितना आता है? ओए √3। हाँ बोल रहे हो, साइन 60 क्या है? √3/2। फिर कोस 60 कितना आएगा? 1/2 ए। ए बाई टू, ये वाला डिस्टेंस ए पहले से है, तो कितना आ जाएगा? 3/2 ए। ठीक है, 3/2 ए। कोऑर्डिनेट निकल गए। ज्यादा बुरा हो तो कोऑर्डिनेट से कर लो, खत्म। बचा है क्या अब कुछ नहीं बचा। अभी डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट के बीच का, बस निकाल दो। कितना आ जाएगा? 3/2 ए का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा? 3/4 ए स्क्वायर का अंडर रूट, या कितना आ जाएगा? 9a²। 9a²/4 प्लस में 3/4 का a² का अंडर रूट। सोल्व करने जाओगे इसको, कितना आ जाएगा ऊपर? प्यारा एलसीएम लोगे, 9 और 3 12, कटेगा, अंदर 3 बन जाएगा, अंदर 3 बन जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा? 3 बनेगा अंदर, √3 a/10। तो ये आ रहा था कि तेरा √3 a/10? इसने ये बोला था क्या? नहीं समझ में आया? कैसे कैसे कर लेता बता? हाँ, समझ में नहीं आया? अरे इसको 0 0 माना, ये ए है, एक्स एक्सिस में चले, वाई में तो चले नहीं, a,0। ठीक बात है। फिर अभी क्या करना है? हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट तो जब आएंगे जब हम ये पता चलेगा कि कितना आगे गए और कितना ऊपर गए। तो आगे जाने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए, ऊपर जाने के लिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया? एक परपेंडिकुलर डाल दिया। मैंने क्या किया? एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, वापस सुन लो, वापस बता रहा हूं। मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या किया? ये एंगल निकाल के देखा, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर मेरे पास एक क्या है? हाइपोटेनस गिवन है, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो साइन 60 लिख लो और कोस 60 लिख लो। अच्छे से खुल के करो तो जब समझ में आएगा तुम्हें। और क्या है? साइन 60 लिखोगे तो कितना है साइन 60? ये वाला कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, डिवाइड बाई ए। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? √3 a/2, ये आ जाएगा। तो मतलब एक्स एक्सिस से कितना ऊपर उठ गए? इतना ऊपर उठ गए, इतना ऊपर उठ गए। ठीक बात है। फिर उसके बाद वैल्यू किसकी निकालनी है सर? इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकाल दो, कोई मना कर रहा है? तो ये निकालना पड़ेगा उसके लिए। कोस 60 निकालो, कोस 60 x/a, तो कितना आ जाएगा? a/2 x का वैल्यू। तो ये तो a/2 आ गया हमारे पास, लेकिन पीछे से यहां से भी तो चल रहा है, ओरिजिन तो यहाँ पे है। इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए x का कोऑर्डिनेट चाहिए, उसमें ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो फिर जितना आगे आया उतना जोड़ दिया इसमें, a और ये जोड़ के 3/2 कर दिया, तो √3 a/2 कर दिया। क्लियर है यार? मैथमेटिक्स है। हाँ ऊपर देख लो, चाहे मेरा भी यही आया था, पर मैंने कोसाइन फॉर्मूला से किया था। आपसे शॉर्ट में पता है मेरे को, कोसाइन से कर लिया होगा तुमने। ठीक है, अरे ठीक है क्या? चलो छापो इसको फटाफट।
अरे अरे पोल अब क्या? अरे भाई साहब कह रहे हैं इन्होंने हमसे शॉर्ट में कर लिया कोसाइन रूल लगा के, तो कोसाइन इसलिए नहीं लगाया कि कोसाइन इसमें तो लगा दोगे आप, आगे कैसे लगाओगे? आगे दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, एक जनरल तरीका बता दिया मैंने तो। ठीक है, अब इसके हिसाब से भी देख लेते हैं एक बार। तुम्हें भी क्या कोसाइन रूल बता नहीं रखा ना, तुम बता देते हैं। क्योंकि मान लो अगर आपको एडी निकालना हो, एडी निकालना हो तब तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, अलग अलग साइड आ जाएगी, 4 साइड आ जाएगी, फिर तो कोसाइन रूल लगेगा नहीं। कोसाइन रूल क्या कहता है कि मान लो कोई ट्रायंगल है ऐसा करके, कोई ट्रायंगल है, तो ये साइड मान लो सबसे बड़ी साइड है, ए साइड सबसे बड़ी है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है, यहाँ पर कोई एंगल बन रखा है थीटा, लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, ये एंगल बन रखा है, तो उसके सामने वाली साइड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अपन डायरेक्ट। कैसे? ये जो होगा वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर में इन दोनों साइड का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2bc कोस थीटा, ये था कोसाइन रूल। ठीक है, अप्लाई करके देख लो इसमें, अप्लाई करके देख लो इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अब ये आ गया अपने पास कितना, 120 डिग्री, तो अपने को क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 2 फिर ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा, कितना आ गया, कोस 120, कोस 120, कोस 120 का कितना वैल्यू होता है, कोस 120 का वैल्यू बताओ फटाफट। अरे तुम्हारा टेस्ट है संडे को यार, तुम कोस 120 का वैल्यू नहीं बता रहे हो, टेस्ट है ना संडे को, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? कोस 120 तो बता दो, तेरा तो सही है। हाँ हाँ, माइनस, माइनस तो बोला ही नहीं सर मैं, बारिश आ गई क्या? हाँ, माइनस तो बोला ही नहीं मैं, कितना आएगा? अरे कोस 120 यार, क्यों मजे ले रहे हो मेरे, 180 माइनस 60 कर दो। ठीक है, 180 में चेंज होता नहीं है, कोस सेकंड में माइनस रहेगा, तो कोस 60 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 पुट करोगे इसके अंदर, कितना, 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर इंटू 1/2, काटोगे कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई, ए सी स्क्वायर की, ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3a। ठीक है, सिंपल है, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कहीं लिख लेना बॉक्स में, कोसाइन रूल। लेकिन जब 2 साइड दी हुई है, तीसरे निकालने तभी काम आएगा ये, और ये जनरल मेथड होगा एक तरीके से कि कहीं का भी कुछ भी निकालना तो आप कोऑर्डिनेट से पहुंच सकते हो उस पॉइंट पे सीधा। ठीक है, जनरल मेथड हो गया। अच्छा, डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, डी के कोऑर्डिनेट बताओ, बताता हूं मैं, देखो देखो इधर गए थे, इधर गए थे तो हॉरिजॉन्टल a/2 चला, जब इधर आएंगे तो कितना होगा, a/2 नहीं चलेंगे, फिर पीछे आ जाएंगे a/2, तो x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, इसी के परपेंडिकुलर रहेगा, तो कितना आ जाएगा, a कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर चले एक की वजह से तो इतना, एक और ऊपर चलना पड़ेगा हमें, तो कितना आ जाएगा, √3 समझ गए, इसका डबल,
तो डबल चलना पड़ेगा अभी, ठीक है। अब बैक आओ, बैक आओ, तो बैक आएंगे तो जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज हो नहीं रहा, एक्स कोऑर्डिनेट एक घट रहा है, ये कितना आ जाएगा 0,√3 है। तो किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, एक का निकाल लोगे तो फिर जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, समझ गए? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? समस्या मत रखना दिमाग में, ठीक है। तो अब टाइम हो गया अपना, कल मिलते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन करें उनको घर जाके दोबारा सॉल्व करना और चेक करना कोई डाउट आते हैं क्या। कल डाउट लेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दोबारा करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूरे हुए नहीं है, 15 से 16 क्वेश्चन और बाकी हैं अभी इससे रिलेटेड, ठीक है। चलो।